जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका सोल पर्पस क्या है, डिवाइन ने उन्हें किस काम के लिए चुना है, किस पर्पस के लिए चुना है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स का एक्चुअल सोल पर्पस क्या है, क्यों उनकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है एक्चुअल में वो क्यों है और उसका क्या पर्पस है। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग में बने रहिएगा, जो भी रीडिंग में आएगा आपके सामने होगा। फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं, और जैसे भी आपसे ये रेजोनेट हो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और उसमें हमने अपना इंस्टाग्राम लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पर हम जो है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड रेमेडीज़ और वीडियोस डालते रहते हैं। आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग में बने रहें, देखते हैं डिवाइन हमें क्या मैसेज देते हैं। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, उनका सोल पर्पस क्या है, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। पहला कार्ड आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आज हम कुछ डिवाइन मैसेजेस भी देखेंगे। और फ्रेंड्स, 21 को फुल मून है, उस दिन हम 8 बजे लाइव आ रहे हैं, तो आप लोग उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। फ्री टैरोट सेशन होने वाला है, आप लोग अपने अपनी प्रॉब्लम सामने रख सकते हो, तो उस सेशन को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ज्वाइन करिएगा हमारे साथ में। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड और आ गया है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। जब भी हम सोल पर्पस पे रीडिंग करते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स ज़रूर आता है कार्ड। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, उनका सोल पर्पस क्या है लाइफ का। 10 ऑफ वैंड्स, उनका सोल पर्पस क्या है डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। एक कार्ड और आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से द डेथ का कार्ड है, और उसके नीचे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हम ये ले लेते हैं कार्ड। आज थोड़ी डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
आई होप कार्ड सारे विजिबल हो रहे होंगे आपको। हम्म तो फ्रेंड्स, जो रीडिंग में आया है, कहीं ना कहीं आपका डिवाइन पर्पस है। ये ऊपर के जो कार्ड है फ्रेंड्स, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप इस समय बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बहुत ओवर बर्डन है आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन को फेस कर रहे हो। आप रातों को जाग रहे हो सकता है बहुत से लोग मतलब रात भर रात में रोते हों। मतलब काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है। बहुत लोगों ने हो सकता है हार्ट ब्रेक फेस किया हो अभी कुछ समय में, और हार्डवर्क आप कर रहे हो लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत पीछे हटते जा रहे हो। मतलब आप ये सोच रहे हो, आपके दिमाग में है कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें गिव अप कर देना चाहिए। कभी कभी हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हों, चाहे वो वर्क एरिया में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में आप फेस कर रहे हो। तो कई बार आपका मूड होता है कि चलो हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ो, नहीं करना, नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो, उसके बाद भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग तो ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को। कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग तो करते हुए दिखाई दे रहे हो। हार्डवर्क आप कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपको हार्डवर्क करते रहना है, आपको ये हार्डवर्क रोकना नहीं है। आप जैसे मेहनत कर रहे हो आप उसे करते रहो, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपको मैजिशियन की एनर्जी में आना। यहाँ आप देख रहे हो ना, मैजिशियन का कार्ड आया है कि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन यूनिवर्स। आप अपने यूनिवर्स के मेकर हो। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपना यूनिवर्स आप खुद बनाओ। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर इनफाइनाइट का साइन है, यानी कि ये सिंबल बता रहा है कि इसके पास इनफाइनाइट पावर है। ये कुछ भी कर सकता है। इसके पास सोर्स भी है, इसके पास कप्स भी है, इसके पास वैंड्स भी, इसके पास पेंटिकल्स भी है, सब कुछ है इसके पास में। ही हैड अ लॉट ऑफ पावर, मतलब उसकी कोई काउंट नहीं है, कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है कि कितनी पावर है। वो बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। देख रहे हो ना, यहाँ पर उसने एक स्टिक पकड़ी है, जैसे आप कह सकते हो मैजिकल स्टिक है, जो भी कह दो आप उसे। तो ये अपनी लाइफ को चुटकी में बदल सकता है। आप इसके कॉन्फिडेंस को देखिए कि कितना कॉन्फिडेंस इसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, कि ही हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है ना। तो आप इसको अगर डिटेल में इस कार्ड को आप देखोगे तो यहाँ पर आसपास रोजेस हैं, ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। तो मतलब ये चीज़ चाहता है कि अगर ये ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इसके पास पावर है कि ये जो भी अपनी लाइफ में चाहता है उन सब चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर सकता है, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकता है। तो यहाँ पर आप खुद क्रिएटर हो अपने यूनिवर्स के। तो कहीं ना कहीं ये है, यहाँ पर ये एनर्जी है। तो आपको किस एनर्जी में आना है, आपका डिवाइन पर्पस क्या है। आपको खाली अपने लिए ही वर्क नहीं करना है। डिवाइन ने आपको इस सिचुएशन में डाला है तो उसके पीछे का एक रीज़न है, कि वो चाहते हैं कि आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई स्ट्रगल आया है, आप जिस स्ट्रगल को फेस कर रहे हो, जो हार्ड टाइम आप चल रहा हो, उस हार्ड टाइम से आपको बहुत कुछ सीखना है। खाली अपने लिए ही नहीं सीखना है, कहीं ना कहीं आपका जो पर्पस है, आपको इन फ्यूचर डिवाइन तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि कुछ बड़े, यानी कि कह सकते हैं एक बड़े पर्पस के लिए, एक बिग पर्पस के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। वो पर्पस किसी भी तरह का हो सकता है।
मे भी आपसे यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं प्रेजेंट टाइम पे, हो सकता है वो एक टीचर हों, ये हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकता है कि बहुत से लोग इस फील्ड में काम कर रहे हों। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है इन फ्यूचर में इस तरह की फील्ड में आपको जाना, आप जा सकते हो। जो लोग अगर उस समय कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना कहीं ना कहीं आपको एक हीलर का काम इन फ्यूचर में करना हो सकता है। इसीलिए ईश्वर ने आपको इतनी पेनफुल सिचुएशंस दी हैं ताकि आप उस पेन को अंदर तक फील कर सको, उसको महसूस कर सको। क्योंकि अगर आपको किसी को हील करना है, उसको उसके पेन से उसको रिलीव करना है, तो कहीं ना कहीं आपको उस पेन को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पेन क्या होता है। तो वो हीलर वही हो सकता है, एक अच्छा हीलर वही हो सकता है जो कभी ना कभी उसने पेन को, पेनिक सिचुएशन को फेस किया हो। तो अगर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारी पेनफुल सिचुएशंस क्यों आ रही हैं। और बहुत से लोग हो सकता है ये भी सोचते हो कि आसपास के लोगों को देख के डिवाइन उनको सब कुछ दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दे रखी हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपके लिए ये चीज़ें सोची। आप खुद सोचिए कि जो भगवान कृष्ण थे, वो बचपन से उन्होंने कितनी पेनफुल सिचुएशन को फेस किया। बचपन से ही उन्हें कारागार में उनका जन्म हुआ, उन्हें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, बचपन से ही उनके ऊपर राक्षसों के हमले होते थे। अगर वो भी ये चीज़ें सोचते कि ऊपर वाले ने हमें ऐसी सिचुएशन क्यों दी, हमें माँ बाप से दूर क्यों किया, या हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई, तो आज हम उनकी पूजा ईश्वर के रूप में क्यों करते। आज हम उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं। तो अगर वो भी ऐसा सोचते तो हम मतलब क्या आज हम उनको ईश्वर के रूप में समझ सकते थे? नहीं समझ सकते थे ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस सिचुएशन को फेस किया है, चीज़ों को फेस किया है, चीज़ों को समझा है। तो हमको भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो डिवाइन ने हमारे लिए सोची हैं। और इस पेनफुल सिचुएशन से जो हम इस समय आप लोग फेस कर रहे हो, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है। एक लेसन आपको मिला है, आप उसको सीखिए और आगे बढ़िए। भाई क्या होता है कि आप क्लास में पढ़ते हो ना, जब तक आप एक क्लास को पास नहीं करते, एग्ज़ाम पास नहीं करते, आप दूसरे क्लास में नहीं जा सकते। उसी तरह लाइफ में है, आप जब तक एक सिचुएशन को समझ के उसको पास नहीं करते, आप दूसरे लाइफ के दूसरे फेज़ में नहीं जा सकते। तो अगर आपको लाइफ के इस फेज़ में आना है, यानी कि आपको किंग ऑफ वैंड्स बनना है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपको आना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी सिचुएशन को फेस करना होगा, प्रॉपरली फेस करना होगा और उससे बहुत कुछ सीखना होगा। अपने एफर्ट्स को आप जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जब आप अपने एफर्ट्स को जारी रखोगे, उसको करते रहोगे, तब कहीं जाकर आपको ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ये एस ऑफ पेंटिकल जो होता है डिवाइन की ब्लेसिंग होती है। जब आप अपने पर्पस को समझोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, मैनिफेस्ट कीजिए। आपको लाइफ में जो भी चीज़ आप चाहते हो, जो आपका पर्पस है, उसको लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहो। जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उन्हें करते रहें, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उनको जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको नियर फ्यूचर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना वो इस एनर्जी में जल्दी ही आएंगे, यानी कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपको आना, आप जल्दी ही यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हो। इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप अपने आप को ला सकते हो। तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का मतलब, जब आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आओगे ना, तभी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हो, उनको हीलिंग दे सकते हो। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ये चीज़ें इन फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बदलाव आएगा, चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सिचुएशन जो चल रही है इन द नियर फ्यूचर, ये सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि जो अभी तक
जो आपके पार्टनर से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, वो इन द नियर फ्यूचर इस फेज़ के बाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको प्रॉपर रिस्पांस करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, और जो अभी तो हो सकता है बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल जाए या वो डेट पे जा सकते हैं, तो इन द मतलब आप अपने जो है इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ महसूस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिसेप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि मून का कार्ड है, कि डिसेप्शन इसी वजह से है क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, तो ये भी डिसेप्शन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आपने स्ट्रेंथ बनाई हुई है, स्ट्रेंथ बनाए रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एस ऑफ कप्स के एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो पेशेंस को बताता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पेशेंस कितना रखें, तो कभी ये ना सोचिए कि हमें कितना वेट मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको वेट नहीं करना है और डाउट नहीं करना है। ये दो चीज़ें सबसे बड़ी जो होते हैं आपके मैनिफेस्टेशन में, सबसे बड़े ये बाधाएं होती हैं कि जो लोग डाउट करते हैं और वेट करते हैं। पहली बाधा तो डाउट होती है कि आप कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, दूसरा कर लिया तो वेट करने कब तक होगा। तो यही दो चीज़ें नहीं करनी है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, जितने दिन आप कर रहे हो, 45 डेज़ कर रहे हो, 21 डेज़ कर रहे हो, जितने दिन भी आप कर रहे हो कीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए करने के बाद, उसके बारे में नहीं सोचना है। और पेशेंस रखिए, डिवाइन आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। और जो आपका सोल पर्पस है, यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा, कहीं ना कहीं आपको लोगों को हील करना है, लोगों को आपको रास्ता दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्पस है। ये लोगों को रास्ता दिखाना भी बहुत बड़ी बहुत बड़ा पर्पस होता है, बहुत बड़ा काम होता है। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ये पर्पस डिवाइन ने आपके लिए चुना है। आपको लोगों को प्रॉपर हील करना है, उनको रास्ता दिखाना है, उनकी हेल्प करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।